नमस्कार, द लखनऊ न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार भैया 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 बहुत बहुत बधाई। बंगाल जीता है यूपी। माननीय राजनाथ सिंह जी की, अमित शाह जी की, सबका जादू ही चल रहा है और जादू के साथ साथ अपने कार्यों के बल पे भारतीय जनता पार्टी, कुछ नहीं मिला तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, कुछ नहीं मिला तो चुनाव में गड़बड़ी हो गया, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया। पर राज करेगा वही दिल्ली पे राज। राज्य में क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज बहुत ही हर्ष का भैया को नमस्कार। नमस्कार भैया 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 लो भाई आओ भाईजान। भैया बहुत बहुत बधाई। लो भाई, लो भाई भैया ले लो। लो मुबारक हो, बधाई 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 हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जप्पा 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 जप्पा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बंगाल जीता है यूपी जीतेंगे, बंगाल जीता है यूपी जीतेंगे, बंगाल जीता है यूपी जीतेंगे। आज पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, इसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। आप जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में जीत का हम लोग जश्न मना रहे हैं। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने जो है पूर्ण बहुमत में, प्रचंड बहुमत में वहां पे सरकार बनाने का कार्य किया है और यह जीत हमारी बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, हमारे शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये अधर्म पे धर्म की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है और यह जीत निश्चित रूप से सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित की है और वहां के लोगों ने, जो वहां के अत्याचार से पीड़ित थे, उस जनता ने खुल करके भाजपा का समर्थन देने का कार्य किया है और एक भाजपा का राष्ट्रवादी सरकार बनाने का कार्य किया है। अभी अगले साल विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है और यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत में 300 पार सरकार यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जाग उठी है। पूरे देश के चुनाव देख ली है। पश्चिम बंगाल जब हम जीत के आए हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है एकदम तो वो मन बना लिया है कि यहाँ इस बार 300 पार का समर्थन देने का कार्य करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम रैलियां हुई हैं, दिल्ली में 28 साल के बाद कमल खिला है, यहाँ पर भी लंबे समय के बाद बीजेपी को जीत मिली है पश्चिम बंगाल में, तो लगता है आपको बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का जादू चला है?
देखिए, बिल्कुल योगी बाबा की, मोदी जी की, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी की, अमित शाह जी की, सबका जादू ही चल रहा है। और जादू के साथ साथ अपने कार्यों के बल पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जनहित में कार्य कर रही है, जनता के लिए, गरीबों के लिए स्कीमें ला करके, उनके लिए योजनाएं ला करके कार्य कर रही है, जनता को हित पहुंचाने का कार्य कर रही है, जो भी कार्य कर रही है। और हमारी मातृशक्तियों जनता के सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर तरीके से एक जनता के बीच में एक जनादेश देने का कार्य कर रही है कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए, एक सुशासन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से एक योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत ही शीर्ष प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे 300 पार होकर के हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से ममता बनर्जी की बड़ी हार हुई है पश्चिम बंगाल में, 15 सालों के बाद उनका राज खत्म हो गया पश्चिम बंगाल से। आपको लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी तमाम आरोप लगा रही है, चाहे इलेक्शन प्रोक्टर के ऊपर हो, चाहे तमाम कोर्ट जो लगी हुई थी कि बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव जीता, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो विपक्ष का हमेशा कहना है, जब जीत जाते हैं तो कोई कहीं ईवीएम नहीं खराब होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। हारने के बाद में सारी गड़बड़ियां उनको नजर आने लगती हैं। अपने शासन को लोग नहीं देखते हैं कि हमने किस तरह का शासन दिया है। बंगाल में किस तरह से गुंडागर्दी चल रही थी, किस तरह वहां के लोग मारे जा रहे थे, कितने वहां की जनता भयभीत थी, जनता, महिलाएं वहां पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही थी। इन सब चीजों को सरकारें देखने का कार्य नहीं कर रही हैं। इनको केवल बस जो है, कुछ नहीं मिला तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, कुछ नहीं मिला तो चुनाव में गड़बड़ी हो गया, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया और जीत गए तो बहुत सब अच्छा है। तो विपक्ष के पास और रोने रोना के लिए कुछ नहीं है, ये रोना उनका निरंतर चलता रहेगा। इससे भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। सामने दिए विशेष ड्रेस में, बंगाली ड्रेस में पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से सरकार बनाए हैं, पूरे देश में हर प्रदेश में सरकार बनाने का उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। और मोदी जी को पूरे देश की जनता पसंद कर रही है, क्योंकि मोदी जी जब से बने हैं तब से हमारे देश में अंत्योदय पे कार्य किया गया है। सभी गरीबों को उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, किसानों को किसान सम्मान निधि, सभी योजनाओं का, कौशल योजना आदि योजनाओं का सभी हमारे जनता को लाभ मिल रहा है। इसलिए मोदी जी को पूरी देश की जनता पसंद कर रही है, गरीब से लेकर के अमीर जनता पसंद कर रही है। सबके हित में जो कार्य करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। तो राज्य में क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज बहुत ही हर्ष का विषय है और हम भारतवासियों के लिए बड़ा हर्ष का दिन है, क्योंकि इसको हम एक अश्वमेध यज्ञ की तरह ले सकते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी, हमारे लिए बंगाल ही एक ऐसा राज्य रह जा रहा था जहां पर हम कहीं ना कहीं चूक जा रहे थे। चूक क्या जा रहे थे, वो ममता बनर्जी की इतनी ज्यादा, टीएमसी की इतनी गुंडागर्दी वहां हुआ करती थी, जिसके कारण हमारे लोग वोट नहीं डाल पाते थे। इस बार SIR हुआ और जो सशस्त्र बलों की तैनाती हुई, उसके कारण लोगों ने वोट डाला, लोगों में भय खत्म हुआ और आज आप देखिए परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन। पश्चिम बंगाल के पिछड़े इलाकों में महिलाएं इस बार जब SIR हुआ था तब वो कुछ नहीं बोली हैं, जब तमाम सर्वे हुए हैं, ओपिनियन पोल में कुछ नहीं बोली हैं, तो आपको लगता था कि टीएमसी के कारण वो महिलाएं कुछ बोल नहीं पा रही थी? एक्चुअली वो डर ही था, उनके गुंडों का डर था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने अपने खून, अपने जानें गंवाई हैं, लोगों ने अपने माँ बेटों को गंवाया है। हमारी अभी RS एक कॉलेज वहाँ हुआ करता, जिसकी माँ, बेटी की माँ चुनाव जीती है। इतनी बड़ी बड़ी हादसे, त्रासदियां हुई हैं कि हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने में इस तरह के हादसे नहीं हुए। आप देखिए बंगाल कितना इंटेलेक्चुअल राज्य हुआ करता था, जहां पर श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, टैगोर जैसे लोग और अपने सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग वहां पर जो जन्मे, पैदा हुए, उस जमीन पर इस तरह की हत्याएं, तो इस प्रकार से गुंडागर्दी से सरकार बना लेना, आज़ादी के बाद से पहली बार डबल इंजन की सरकार बन पाई। ये कैसे हो सकता था? अगर पहले, उससे पहले जो वामपंथी सरकारें हुआ करती थी वो अपनी गुंडागर्दी किया करती थी, उसके बाद ये आ गई, इन्होंने उनकी राह पकड़ ली, उनके ही लोग इनके पास आ गए और गुंडागर्दी करते करते ये हो गया कि जनता पे इन्होंने कह दिया कि तुमको वोट डालने की जरूरत नहीं है और हम सरकार बनाएंगे और आप पर राज करेंगे। अब सुशासन के लिए बुलडोजर वहां गरजेगा, निश्चित ही गरजेगा। जिस प्रकार से अपने जो
शुभेंदु जी हैं जो वहाँ के शायद भाई पार्टी संगठन जो भी चाहेगा वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। जिस प्रकार से उन्होंने योगी जी जब सभा करने गए उन्होंने दंडवत करके प्रणाम किया, उन्होंने बताया कि इशारा दे दिया है कि बिल्कुल हम उसी प्रकार से उनके पद चिन्हों पर चलने जा रहे हैं। अगर कोई किसी के आगे अपना शीश नवा देता है पूरी तरीके से दंडवत होकर के, तो आप इशारा यहीं से समझ लीजिए कि वहां पर बुलडोजर पूरी तरीके से चलने वाला है और भय का साम्राज्य वहां से खत्म होने वाला है, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। जो गुंडे वहां पर थे, जिस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी ने बताया है, उनको वास्तव में टांग करके मारा जाएगा। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। योगी जी का वहां पर जाना, सभाएं करना, जिस प्रकार से एक हमारे भारत देश का सशक्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी हमारी योजनाएं बनाते हैं, चुनाव की रणनीति बनाते हैं, 3-3 बजे रात तक वो जाकर जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करते हैं। और जिस प्रकार से दूरदर्शी नेतृत्व आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, जिनके द्वारा आज ये सब चीजें संभव हो पा रही हैं, उन्होंने एक योग्य सशक्त नेतृत्व चुना था, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का कार्य अब संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश बंगाल में झाड़ मूली का क्रेज बढ़ा है, निश्चित ही बढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जिस चीज पर हाथ रख देते हैं उसका क्रेज बढ़ जाता है। झाल मुड़ी तो पूरे चुनाव का एक मूवमेंट बन गया। भाई देखिए, जब चुनाव बीच में था लोग कह रहे थे कि वो जीतेगी, लेकिन जिस दिन से झाल मुड़ी वाला ये सिस्टम बना, प्रधानमंत्री जी ने वहां पे खाया, पूरी तरीके से हिंदुस्तान का मूड स्विंग कर गया वहाँ के। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दीदी हैं, दीदी रहेंगी। आज उनका मुंह बंद है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, विपक्षी पार्टियां वो भी काम ही कर रहे हैं ना, कुछ तो बोलेंगे ही। वो कौन पहले अपनी हार मान लेता है? भाई चुनाव लड़ रहे हैं, भाई एक रात पहले तक बोल रहे थे, लेकिन चुनाव में कभी गए नहीं बंगाल में। देखिए जिस प्रकार से वो गठबंधन बना, पीडीए का जो गठबंधन बना, वो देखिए इस प्रकार का कुनबा रहा कि वो अपने आप सब टूटते रहे। केंद्र में बताते हैं हम साथ में हैं और राज्य में जाकर के अलग हो जाते हैं। राहुल गांधी जाकर के ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करके आते हैं और वहीं पर वो केंद्र में सरकार बनाते हैं, उनके साथ में कहते हैं कि हम साथ में हैं, पूरा पीडीए मेरा साथ में। ये कैसे ये दो चीजें एक साथ संभव नहीं हो सकती हैं। कांग्रेस की बड़ी हार हुई है 3 राज्यों में, क्या कहेंगे? सुपड़ा साफ हो गया एक तरह से उनका। देखिए, कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी जैसा नेतृत्व रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से वाकओवर मिलता रहेगा। देखिए वहां पर जो भी केरल में जो जीत उनकी हुई भी है, कि मामूली जीत उनकी हुई है, वो केवल वहां पर कोई पूरी तरीके से विपक्षी दल नहीं था। जिस प्रकार से अभी वहां पर साउथ में विजय जी उभर करके आए, अगर उस प्रकार का कहीं कोई नेतृत्व उभर करके आ जाता तो कभी भी कांग्रेस वहां भी सरकार न बना पाती। ये केवल सशक्त नेतृत्व वहां पर कोई मजबूत नहीं है, जिसके कारण से वो सरकार बना पाए। आप चिन्हट में मंडल अध्यक्ष हैं, आगामी चुनाव की किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? बीजेपी जो विधानसभा चुनाव होने वाला 27 में, उसके लिए किस तरह से अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, लोगों को मनाएंगे, जो रूट है उनको कैसे मनाएंगे आप? देखिए, हम मंडल अध्यक्ष थे, अब निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं जी, और हमारे नए मंडल अध्यक्ष जी जो भी हैं बने हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे चिन्हट देखिए पार्षद जी, आप इनके पास आपने इनका इंटरव्यू लिया, आपने इनको देखा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आज इनकी खुशी का आपने उत्साह देखा होगा, किस प्रकार से खुशी मनाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, सबको मिठाई आदि बांटते हैं। बट एक सेकंड, नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक बात सुनिए। तो काम करके मनाया जाता है, जनता के बीच काम का संदेश दिया जाता है। ये पार्टी के सबसे छोटे नेता हैं, पार्षद हैं। ये जाकर के जब सड़क से सड़क जोड़ने, जब सड़क से सड़क जोड़ने का कार्य करेंगे तो लोगों के दिल पर राज करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी राज करते हैं, वैसे हमारे पार्षद लोग राज करते हैं। जब राज करते हैं तो आप जब नीचे मजबूत होंगे तो हमें पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोक नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर चलो अभियान का पूरा ये सब खेल है? मंदिर चलो अभियान का ये तो बहुत उसके बारे में क्या कहा जाए, वो एक अपना धार्मिक प्रोग्राम है, बच्चों को संस्कार देने का प्रोग्राम है। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे अनुराय जी के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम अभियान है, क्योंकि ये समाज में जब काम करते हैं तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर कुसंस्कार आ रहे हैं, बच्चियों के अंदर कुसंस्कार आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लव जिहाद आदि चीजें आ रही हैं। इसके लिए इस तरीके के धार्मिक आयोजन होने चाहिए। और मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, इस तरीके के प्रोग्रामों को केवल कवरेज मत दीजिए, आप लोग भी कहीं पर शुरू करिए। आप लोग के भी बच्चे हैं और आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप लोग ज्यादा संदेश अच्छा कोई नहीं दे सकता है, आप लोग संदेश देने का काम करें। आपने लव जिहाद की बात करी है, लव जिहाद के लिए मुख्य दोषी किसको मानते हैं आप? देखिए, दोषी कुछ लोग इसको एक एजेंडा बना करके काम कर रहे हैं और कुछ कहीं ना कहीं जो संस्कार विहीन होने की बात आ रही, ये दोनों चीजें जिम्मेदार हैं, इसीलिए यह काम हो पा रहा है। अगर हमारे अंदर संस्कार होते
तो और अपने संस्कारों के प्रति मजबूत होते। जो हमारे अंदर जो 16 संस्कार सिखाए जाते थे, अगर वो आज माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे होते तो मंदिर चलो अभियान जैसी चीजों की शुरुआत न करनी पड़ती, क्योंकि हम सनातनी देश हैं। और कुछ लोगों ने अपना एजेंडा बना रखा है कि हमको धर्म परिवर्तन करना है, उनको पूरे विश्व को मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, पूरे विश्व में केवल मुस्लिम ही मुस्लिम हो, या ऐसी भावना बना करके वो काम कर रहे हैं। उसके लिए किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं, इस वजह से हो रहा है।